हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हमने कर ली, उसके बाद थोड़े टॉपिक और थे वो भी देख लिए। नाउ वी हैड टू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है वो पहले जानते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं उसको। अब फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? ओरिजिनली वो है नहीं, जो भी ओरिजिनली वो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी वो है नहीं, ठीक है। सर्टेन इन सर्टेन कंडीशन वो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगी, काइनेटिक्स फॉलो करेगी। जैसे कि ले लो मैं यहाँ पे कोई ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, या ए प्लस बी ले लो तो अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा पता चलेगा, ए से नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे, तो इसका रेट जो है, इसका रेट ये बाय मोलिकुलर रिएक्शन है। बाय मोलिकुलर मतलब ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं सर्टेन कंडीशन डाल दूं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई t इज इक्वल टू 0 टाइम में इसके 1 मोल है, ठीक है, और इसका जो है वो 1000 मोल्स है हमारे पास, ठीक है, और कोई t टाइम में इसका 0 मोल बचा और इसके कितने बचेंगे, 999 मोल्स बचेंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 है ना, 1 मोल ए 1 मोल बी से रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कितने मोल्स बाकी रह गए, 999 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने क्या रखी, कंडीशन यहाँ थी, हियर द कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट इज वेरी हाई अमाउंट, is very reactant is in high amount, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके सामने ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला। ये इसके अगर सॉल्वेंट ले ले तो भी चलेगा रिएक्शन के अंदर, ये इतना ज़्यादा है कि इसके सामने ये बहुत ही ज़्यादा है, ये निगलेक्ट हो सकता है, इसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो मेन रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कौन है, यही है, यही है ना। वैसे हमें दिखा कि ये बाय मोलिकुलर है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, लेकिन कंडीशन ऐसे डाल दी हमने कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, इसका बहुत ही ज्यादा है, तो इसके कंसंट्रेशन में क्या हुआ, ये एक्सेस रिएजेंट और इसे लिमिटिंग रिएजेंट भी ऐसा केस ही है, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट जो होगा वो इस पर ही डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट ही है, इतना ज्यादा है, एक्सेस रिएजेंट इतना ज्यादा है कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो पूरी रिएक्शन जो है वो दिख रही है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे हम देखें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे दोनों है तो सेकंड ऑर्डर दिख रही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर है नहीं, ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज ऑफ वी अप्लाइड दिस कंडीशन 1 मोल एंड 1000 मोल्स। कंसंट्रेशन की कंडीशन डाल दी तो क्या हो गया कि ये जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी, एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्ट करेगी। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। तो एक डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं हम कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो मैं बोल देता हूं, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे लिख लेता हूं, द रिएक्शंस विच आर ट्रूली not first order but in certain condition it follows first order kinetics is called as pseudo फर्स्ट, पहले लिखा था वही लिखता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
चलो ये डेफिनेशन हो गई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है वो ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है CH3COO C2H5 को H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे होगा? ब्रेक डाउन यहाँ से होगा CH3COO माइनस C2H5 ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से H और OH निकलेगा, तो ये H इसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस है ना, CH3COO H प्लस C2H5OH ये बन जाएगा, ठीक है। ये निकाल देता हूँ। चलो ये रिएक्शन जो है वो ऐसे दिखेगी कि ये जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमने कंडीशन जो आगे लगाई वही लगा दे दें, ठीक है। अगर कंडीशन हम आगे जो लगाई वही कंडीशन लगा दे t इज इक्वल टू 0 टाइम में, यहाँ पे कितने मोल्स है बुक में देख लेते हैं। बुक में से वैसा ही वही होगा सेम। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 मोल है और इसके यहाँ पे 100 मोल्स हैं, ठीक है। और t इज इक्वल टू टी टाइम में इसके 0 मोल हो गए, रिएक्शन करते और इसके कितने बचेंगे 99 मोल्स, ठीक है। इसके कितने बचेंगे 99 मोल्स बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या हो जाएगा K CH3COO C2H5 और H2O, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है तो K डैश लेते हैं क्योंकि आगे जाके K बन जाएगा इसलिए। तो अब यहाँ पे देखो ये तो रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं पे भी आप पूरे रिएक्शन में लोगे तो वो सेम ही आएगी, और ये भी कांस्टेंट जैसा ही रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं K डैश H2O इज इक्वल टू K ले लेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, K डैश इंटू H इसको निकालें, ये सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन K ले सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा K CH3COO C2H5, ओके। ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो वैसे तो दिख रहा है ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करेगी काइनेटिक्स, लेकिन अब कौन सा फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी रखी है, ठीक है। तो ये इसके भी यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं ऐसा, नहीं ये लिखी हुई है ना, विच आर ट्रूली नॉट फर्स्ट ऑर्डर, बट हाँ बस ये चलेगा रिएक्शन, ये जो डेफिनेशन है वो भी चलेगी, ठीक है। ओके चलो अब यही एक दूसरा एग्जांपल है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। C12H22O11 शुगर, सुक्रोज बोल दो, उसकी रिएक्शन होगी H2O के साथ, वो क्या बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज। दिस वन ऑल्सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये 1 नंबर एग्जाम्पल, ये 2 नंबर एग्जाम्पल, दोनों जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिखता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। यहाँ पे ये जो है एज अ सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा लोगे तो सेम क्या हो जाएगा K डैश इंटू H2O क्या हो जाएगा K हो जाएगा, मतलब कि ये रेट ऑफ, इसका अगर रेट लिखे तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जरूर K C12H22O11 ये हो जाएगा रेट, ठीक है। क्लियर? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि आइदर ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कि दिख रहा है ये बायमोलिकुलर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमें दिख रहा होगा, काइनेटिक्स फॉलो करते ही होगी। लेकिन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि दिखता ऐसा है लेकिन होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। और कंडीशन भी दे दी है कि ये जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है बोल दिया है, जिसके मोल्स यहाँ पे दिए गए हैं 55 मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसका जो ये होगा
1 ग्राम पर ml बोल दो या 1 kg पर लीटर, ये उसकी डेंसिटी होती है। इसके बारे में वो आगे पे बताया था मैंने। और ये जो टाइम है वो दिया गया है 0, 30, 60, 90। अब मिनट्स में ही है, देख लेते हैं। मिनट्स में ही है ना, हाँ मिनट्स में ही है। ये टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है एस्टर का मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, ठीक है। और ये एस्टर का कंसंट्रेशन है, इसका नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो हमें फाइंड करना है कि ये स्यूडो रिएक्शन है कि नहीं है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अलग कंडीशन यहाँ पे दी गई है। 4 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। 4 कंडीशन यहाँ पे हमें दी गई है। कंडीशन 1, 2, 3, 4। तो इफ़ मैं यहाँ पे बोल दूं कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है फर्स्ट ऑर्डर। इफ द वैल्यू ऑफ K which is rate constant is similar in all condition, ठीक है। अगर K की वैल्यू इस कंडीशन में और इस कंडीशन में सेम आएगी, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा क्यों लिखा सर आपने? तो सीधी सी बात है, इसको कांस्टेंट दे दिया, इसको क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट रख के हम ये दोनों फाइंड करेंगे, के की वैल्यू सब में सेम आ गई, तो क्या होगा, ये स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये स्यूडो में ही होता है, एक कांस्टेंट। जैसे हमने बोला था कि कोई भी रिएक्शन को अगर हमें फाइंड करना हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैंने बोला था कि क्या करो, पहले वो रिएक्शन में जीरो ऑर्डर के इक्वेशन डाल दो और के की वैल्यू देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेकंड कंडीशन के लिए। अगर के की वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। या फिर अगर ये नहीं आता है, इसका मतलब क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर के जो आप इक्वेशन डाल दो, उसमें देखो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन में दोनों कंडीशन सेम आती है और के की वैल्यू सेम आती है, तो फिर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे वैसा ही दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों अगर के की वैल्यू सेम आएगी इस कांस्टेंट को लेके, तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन डाल दो, k इज इक्वल टू 2.303 t log 10, क्या यहाँ पे a नॉट a, ठीक है, a नॉट और a। अब यहाँ पे पहले देख लेता हूँ मैं, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। चलो, अब ये जो है a नॉट का मतलब कि ये एट टाइम 0, ये तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कंडीशन 1 के लिए हम देख लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए करिए, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन है, log 10। अब a नॉट मतलब कि इनिशियल क्या है, 8.85500, और ये क्या है एट टाइम 30, तो टाइम 30 यहाँ पे लिखा क्या है 004, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 0.303 बाय 30, 0.76, ठीक है, 0.767 एक डाल देता हूँ वापस से। उसके बाद लॉग ले लेते हैं, लॉग 0.8500 बाय 0.8004, क्या हो जाएगा 0.0261 इंटू 0.767, 0.02002, के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है।
तो अगर इसको यहाँ पे लिख के जाओगे, यहाँ पे 2.002, ठीक है, तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, आंसर आया क्या पहले कंडीशन में? वही है 2002। चलेगा चलेगा, ये आंसर चलेगा, कोई नहीं। ये आंसर आया 30 के लिए ना। चलो अब कंडीशन दूसरी ले लेते हैं, हमें तो k की वैल्यू ही देखनी है। कंडीशन 2 देख लेते हैं। k = वही इक्वेशन डालो, 3.03 t log 10, ऊपर तो वही सेम रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन, अब ये डालना है ना, तो ये डाल देते हैं, t की जगह 60 रख देते हैं। 60 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है? 7538। तो कितना हो जाएगा? 2.303 by 60, which is 0.0383 इंटू, ये अब log 10 वाला सीधा ही निकाल देता हूं मैं, log किधर गया? हाँ, 0.8500 by 0.7538 क्या हो जाएगा? 0.0521। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 0.0383, थ्री 0383 इंटू 0.0521, 0.00199, ठीक है, 543। अगर इसको हम यहाँ पे लेके आए तो क्या हो जाएगा? 123.99 10⁻³ लेफ्ट टू एट राइट टू सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे ना एक पॉइंट आना चाहिए, 10⁻³ आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें गलती होगी। ये 199 मतलब कि ये 2.0 समथिंग ही है, इसको हम 2.0 10⁻³ बोल सकते हैं। जिसका ये है ना, इसको 2.0 बोल सकते हैं, वैसे इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देख लेता हूँ मैं, 0.767 इंटू 0.0261 0200, हाँ वही आएगा, कोई चेंज नहीं है इतना, बहुत ही कम चेंज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेम है तो तीसरी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तीसरी भी वो सेम ही आएगी। मतलब कि ड्यू टू द सिमिलर वैल्यू ऑफ k इन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, this reaction is pseudo first order reaction। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अब हमें रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो इक्वेशन यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन का डाला नहीं, k डैश CH3 COO CH3 H2O, लेकिन आपको मैंने बोला था K डैश H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 COO CH3। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा। अब K की वैल्यू तो हमें मिली हुई है। ठीक है, K की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो यहाँ पे एक सेक्शन में निकाल देता हूँ K की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पता चल गया है K नॉट H2O इज इक्वल टू K। ठीक है, तो हमें K नॉट फाइंड करना है क्योंकि ये है ओरिजिनल K नॉट। ठीक है, K की वैल्यू तो हमें मालूम है 2.0, K नॉट इंटू
यहाँ पे H2O के मोल्स कितने हैं 55 जो हमें दिए गए हैं 2.00 10⁻³ ठीक है। तो K नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.00 10⁻³ अपॉन 55 ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आपको लिखना है यहाँ पे ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁵ पर मोल पर मिनट। इसका यूनिट क्या आएगा पर मोलर पर मिनट ठीक है। मोलर का मतलब तो मालूम है ना, मोल्स पर लीटर ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लीटर पर मोल हो जाएगा ठीक है। ओके, तो ये सेक्शन अब पूरा हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगला टॉपिक अगले वीडियो में ठीक है। चलो।